Hello everyone, welcome back on your English YouTube channel, Mast English Classes. I am Rakesh, your English motivator and trainer. Friends, आज की मैं चर्चा आपके साथ करूंगा verb के फॉर्म्स के यूज की। पिछले सेशन में आपने देखा था कि आपके पास 5 टाइप्स ऑफ वर्ब फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। आपने ये देखा था कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का क्या उपयोग है। तो आज की चर्चा आपके साथ होगी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब की, कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का उपयोग आप कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे और उनकी यूज करने की वे क्या होगी। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की ओर। सबसे पहले यदि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब की बात की जाए तो ये क्या होता है, ये आपका होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जब आप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये V4। जैसे आप बात करते हैं प्ले, प्ले में जैसे आपने आईएनजी को इंक्लूड किया क्या हुआ, ये हुआ आपका प्लेइंग। इसका अर्थ क्या है कि प्ले आपका फर्स्ट फॉर्म था, आपने फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ा तो प्लेइंग हुआ, और प्लेइंग ये क्या हुआ, ये आपका हुआ V4। तो यदि आप V4 की बात करेंगे तो V4 होता क्या है, तो V4 होता है V1 प्लस आईएनजी। जब V1 में आईएनजी को आप इंक्लूड करते हैं, जोड़ते हैं, तो बनता क्या है आपका V4 बनता है। और V4 जैसे आपने बोला प्ले प्लस आईएनजी, प्ले क्या हुआ आपका V1 प्लस आपने क्या जोड़ा इसमें, आई क्या हुआ प्लेइंग, मतलब V1 प्लस आईजी इक्वल टू V4। तो इसका अर्थ है कि V4 कोई अलग फॉर्म होता नहीं, V4 को आप V1 के द्वारा ही तैयार करते हैं। तो अब बातें होती है कि आप V4 का उपयोग कहां कहां कर सकते हैं और इनका उपयोग किस वे में हो सकता है। तो चलिए इसकी बातें करते हैं। यदि आप बात करते हैं V4 की, तो पहले बातें हो कि यदि आपका कोई V4 है, देखेंगे आप समझेंगे, यदि मैंने बातें की आपके साथ V4 की, जिसे बोलते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, तो सबसे पहले V4 कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब के पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या, यदि आप V4 की बात करेंगे तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो चाहिए। जैसे आपने यदि बातें की V4 की, आपने ये सीखा था टेंस के सेशन में कि यदि आप बात करते हैं इज या एम या तो आर की और इसके बाद आप V4 लेते हैं, तो आपने ये सीखा था कि इज एम आर क्या होता है, ये होता है आपका प्रेजेंट, और V4 क्या होता है, ये होता है आपका कंटिन्यूअस। इसका अर्थ है कि यदि आप बात करेंगे V4 की, तो V4 के साथ यदि आपने इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर दिया, इसके बाद आपने V4 लिया, तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका अर्थ है V4 यदि एज ए वर्ब उपयोग हो या एज ए वर्ब आप इसका यूज करें, तो ये होता क्या है, ये होता है आपका कंटिन्यू। इसका अर्थ है कि यदि आप पहले फॉर्म को देखेंगे तो इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये क्या है, ये आपका पहला उपयोग है V4 का। आप बोलेंगे कि सर ये क्या उपयोग है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे, तो आपने एग्जाम्पल लिखा यू आर गोइंग, आर गोइंग यू आर गोइंग, यू हुआ सब्जेक्ट, इज एम आर हुआ यहां हेल्पिंग वर्ब, ये हुआ गोइंग आपका मेन वर्ब, क्योंकि गो मेन फोकस, तो मेन वर्ब इज एम आर, ये क्या हुआ, इसका हेल्पिंग वर्ब हुआ, तो इज एम आर, यू आर गोइंग, यू आप आर हैं गोइंग जाते हुए, सिंपल सेंस यू आर गोइंग आप जा रहे हैं।
ये आपका क्या है, ये आपका V4 का पहला यूज है। अब बातें करते हैं यूज नंबर सेकंड की। यदि आप देखेंगे V4 को, तो आपने लिखा, आपको पता है कि यदि V1 हो तो वो दिखाती है प्रेजेंट को, V2 हो दिखाती है पास्ट को, थर्ड फॉर्म हो दिखाती है परफेक्ट को वो। और यदि आप बात करते हैं वाज या वेयर की, वाज या तो वेयर की, और प्लस V4 की, वाज या वेयर क्या होता है आपको पता है, वर्ब फॉर्म बी, वाज, बी। बी क्या है, बी आपका फर्स्ट फॉर्म, वाज क्या सेकेंड फॉर्म, वेयर क्या, सॉरी बिन क्या थर्ड फॉर्म। आपको यह ज्ञात है, आपको यह पता है कि V2 क्या शो करती है, पास्ट को। तो यदि V2 पास्ट को शो करती है तो ये हुआ क्या, वाज या वेयर का सेंटेंस, ये हुआ आपका पास्ट पहला। और जैसे आप देखेंगे V4, तो आपने सीखा है, आपको पता है, जस्ट मैंने इसकी चर्चा की, V4 क्या करती है, ये करती है सो कंटिन्यूअस। इसका अर्थ है कि यदि आप V4 की बात करें तो ये सो क्या करेगा, ये सो करेगा आपका कंटिन्यूअस। जैसे मैं वार्ता करूं तो आप देखेंगे कि वाज की बात आपने की तो वाज ने दिखाया पास्ट, आपने बात की वेयर की तो वाज होता है सिंगुलर के लिए, वेयर होता है प्लूरल के लिए, आपको ये पता है। बट ये दोनों दिखाता क्या है, तो आपकी आंसर होगी कि सर वाज वेयर क्या दिखाता है सर, पास्ट। तो इससे किस प्रकार की सेंटेंस हो सकती है, इसकी बातें करते हैं, गौर करेंगे आप। हमेशा एक बात याद रखें कि यदि किसी भी स्ट्रक्चर को या किसी भी फॉर्म को या किसी भी सेंटेंस को देखें तो सबसे पहले आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि आखिर V4 क्या। तो V4 यदि उपयोग हो रहा है वर्ब के जैसे, यूज हो रहा है वर्ब के जैसे, तो वो होगा क्या, तो वो सिंपल आपका होगा कंटिन्यूअस, जो आपने सीख लिया है, जिसकी चर्चा आपके साथ एक बेहतरीन ढंग से हो चुकी है टेंस में। तो चलिए बातें करते हैं V4 की। तो यदि आपने देखा वाज या वेयर, तो वाज हुआ सिंगुलर के लिए, वेयर हुआ प्लूरल के लिए, और ये दोनों दिखाती क्या है सर, पास्ट। तो चलिए अब इसका मैं एग्जांपल लेता हूं। आपने लिया यू वेयर गोइंग, मीनिंग क्या हुआ, यू वेयर आप थे, गोइंग जाते हुए, सिंपल वे आप जा रहे थे। तो ये क्या है, आपने देखा ये वाज वेयर ने दिखाया क्या, इस वाज वेयर ने शो किया पास्ट, और इसने क्या शो किया, सिंपल V4 अर्थात कंटिन्यूअस। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहां तक की बातें मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। सिंपल वाज वेयर ने शो किया पास्ट, और जैसे आपने V4 की बातें की तो V4 ने क्या शो किया, V4 ने आपका शो किया कंटिन्यूअस। तो ये हुआ क्या, पास्ट कंटिन्यूअस। मीनिंग क्या हुआ, आप जा रहे थे या आप थे जाते हुए, दोनों की मीनिंग सेंस कॉन्टेक्स्ट एक है। तो चलिए अब बातें करते हैं यूज नंबर थर्ड की। आप V4 का उपयोग करते हैं पैसिव सेंटेंस में। अब सर ये आपने क्या कह दिया, पैसिव सेंटेंस में इसका उपयोग करते हैं, ये क्या होता है भाई, ये एक नया वाक्य हमारे सामने आ गया। अब पैसिव सेंटेंस होता क्या है, तो अभी आपको बस ये समझने की कोशिश करनी है कि पैसिव सेंटेंस होता है, जैसे आपने शायद पढ़ाई की होगी, आपको पता होगा, सिंपल वे की बातें की जाए, वॉइस। वॉइस क्या होती है, दो प्रकार की होती है, एक होती है
एक्टिव वॉइस, एक होती है पैसिव वॉइस। ये क्या होती है, कब होती है, कैसे होती है, इसकी चर्चा आपके साथ वॉइस के समय में होगी। अभी आपको यहां फोकस करनी है V4 के उपयोग के ऊपर कि V4 का उपयोग ये किस प्रकार होता है। तो पैसिव सेंटेंस का अर्थ हुआ, जैसे मैं एक वाक्य लूं आपके साथ, मैं आम खाता हूं, आम मेरे द्वारा खाया जाता है, मतलब क्रिया खुद से ना होकर किसी और से के वजह से हो। खुद से खुद को नहीं खा रहा, उसको खाने वाला कोई और है। तो इस प्रकार की जितनी सेंटेंसें होती है वो होती क्या है, वो होती है पैसिव। याद रखना है कि यहां मैं बात करूंगा किसका, पैसिव सेंटेंस का। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यदि मैंने एग्जांपल लिया, यू आर ईटिंग ए मैंगो, आप एक आम खा रहे हो। मैंने बोला कि करते हैं इसको पैसिव में चेंज। मुझे उम्मीद है ये आपको पहले से पता होगा। जैसे मैंने बोला पैसिव में चेंज करते हैं इसको, तो जो हमारा एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो मैंने क्या लिखा, ए मैंगो। यदि आप बात करते हैं इज एम आर की, तो आपको पता है यदि मैं आम खा रहा था और आम मेरे द्वारा खाया जा रहा था, तो उसकी सेंटेंस में बदलाव नहीं होगा। मतलब क्या, उसका टाइमिंग एक होगा और उसकी टेंस एक होगी, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपने क्या लिखा, ए मैंगो। आपने क्या दिया, इज, क्योंकि आपको पता है इज एम आर है, तो आपने इसके कॉन्टेक्स्ट या आपने इसके मीनिंग या आपने इसके सेंटेंस में नहीं बदलाव किया, क्योंकि सेंटेंस यदि प्रेजेंट में है तो पैसिव भी प्रेजेंट में ही होने वाला है। तो आपने क्या कहा, मैंगो इज। अब बात करते हैं, यदि आप बातें करेंगे आईएनजी फॉर्म की, ईटिंग, तो इस ईटिंग के लिए पैसिव फॉर्म क्या होता है, ये होता है ईटिंग का पैसिव फॉर्म बीइंग, किसी भी आईएनजी फॉर्म का। और इस ईट का हम लोग पैसिव में उपयोग करने वाले हैं थर्ड फॉर्म। तो आपने क्या दिया, ए मैंगो इज, आईएनजी मतलब बीइंग। अब ईट का थर्ड फॉर्म, ईट एट, ईटन, बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि आपने इज एम आर के बाद फिर से क्या लगाया, बीइंग। तो आपने इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, आपने ये क्या तैयार किया, आपने ये स्ट्रक्चर तैयार किया पैसिव सेंटेंस के लिए, किसका, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो। तो आपने ये देखा कि इज एम आर के बाद बीइंग, बीइंग भी क्या है, V4। तो आपने पैसिव के लिए किस प्रकार V4 का प्रयोग किया, आपने इसको भी देखा। अब मैं बातें करूंगा इसके नेक्स्ट यूज की। अभी आप केवल इतनी बातें समझें कि ये यदि किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया कि ये किस प्रकार हुआ सर, या ये किस प्रकार उपयोग हुआ, तो इसकी बातें आपके साथ मैं करूंगा पैसिव में, एक्टिव में, जब मैं आपकी सेशन वॉइस कर लूंगा तब। अभी आपको केवल यहां तक ही समझना है। बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि सर ये समझ नहीं आया, सारी की सारी वार्ता आपको समझ आएगी, क्योंकि आपको इतनी इजी से सारी की सारी वार्ता आपके साथ की जाएगी। तो इसके लिए बिल्कुल ही घबराए नहीं आप। तो अब चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट यूज की। अब यदि मैं कह दूं कि V4 का उपयोग आप वर्ब के अलावे नाउन के जैसे भी कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आपका V4 केवल उपयोग होगा वर्ब जैसा,
हो सकता है वो आपका V4 उपयोग हो जाए नाउन जैसा, हो सकता है वो सब्जेक्ट बन जाए। तो वो किस प्रकार बनेगी इसकी बातें करते हैं। तो आपके लिए एक अब नई वे हो गई, ये क्या कि सर V4 का उपयोग सब्जेक्ट जैसा, ये क्या संभव है? चलिए दिखाते हैं जो संभव है। अब यदि V4 की बातें हो तो V4 का उपयोग आप यूज्ड एज सब्जेक्ट। आपको पता है, यदि कोई न्यू व्यूअर है तो आप पिछले समय जाके देख लें सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या है सर? आपने बोला सर सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। चलिए यहां तक की तो बातें आपको पता है। सर यदि सब्जेक्ट V4 नाउन होता है या प्रोनाउन होता है तो आपको पता है नाउन क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस करता है। यहां तक आपको पता है। आपने ये भी सीखा है नाउन क्या होता है? नाउन डूअर होता है, और यदि डूअर है तो वो होगा लिविंग। नाउन नॉन लिविंग भी होता है, यदि वो नॉन लिविंग होता है वो क्या होगा? वो नॉन डूअर होगा। आपको पता है कि प्रोनाउन क्या है। तो जैसे मैंने यदि बात है कि यूज एज सब्जेक्ट, तो यदि V4 उपयोग हो जाए आपका नाउन जैसा तो ये सब्जेक्ट तो बन सकता है। आपने बोला वो कैसे? यदि आप एक सब्जेक्ट सेंटेंस लेते हैं, खेलना एक अच्छा व्यायाम है। अब बताइए क्या आपने इस वाक्य से ये बताया कि आप खेल रहे हैं, या आपने कोई एक्शन को एक्सप्रेस किया खेलने से? आपने इस सेंटेंस को बोलकर कोई एक्शन को एक्सप्रेस नहीं किया। मतलब खेलना, मैं खेलने की बात कर रहा हूं, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कर रहा कि खेलने की क्रिया हो रही है या खेलने की क्रिया हो गई या खेला जा रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ आपने उस प्लेइंग को नाउन जैसा ट्रीट किया, एक नाम जैसा ट्रीट किया। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, खेलना एक अच्छा व्यायाम है, तो आप लिखते क्या है? प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब बताइए क्या आपने इस प्लेइंग से दिखाया कि आप खेल रहे हैं? आपने नहीं दिखाया। क्या आपने दिखाया इस प्लेइंग से एक्शन? आपने नहीं दिखाया। आपने यदि इस प्लेइंग से एक्शन नहीं दिखाया तो आपने क्या दिखाया? तो आपकी रिप्लाई होगी कि सर मैंने दिखाया खेलना एक अच्छा व्यायाम है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मैं खेलने को एक नाम के जैसा ट्रीट कर रहा हूं, है ना? तो यदि आप खेलने को एक नाम के जैसा ट्रीट कर रहे हैं तो नाम क्या होता है? तो नाम नाउन होता है। नाउन क्या होता है? नाउन सर नेमिंग वर्ड होता है। दुनिया का कोई भी नाम वो क्या है? नाउन है हमारा, है ना? आपने बोला यदि कोई भी नाम हो वो नाउन है हमारा, तो सर यदि ये नाउन है तो इसका उपयोग कैसे करें? तो सिंपल आपको पता है कि नाउन का उपयोग आप सब्जेक्ट के जैसे आराम से कर सकते हैं। वो आपका ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, आपने ये भी जाना है। तो चलिए अब बातें करते हैं कि ये सब्जेक्ट कैसे है। आपको पता है नाम क्या होता है? नाम क्या है? यह क्या है? तो यह एक पेन है। व्हाट इज दिस? दिस इज ए पेन। मैंने बोला प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज। आपको पता है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग आपके सब्जेक्ट से होती है। तो हुआ क्या? ये सब्जेक्ट। इसका इज क्या है? इसका इज यहां कोई वर्ब नहीं होने के कारण इज क्या हुआ? इज इसका हुआ मेन वर्ब भाई। चलिए यदि इज इसका मेन वर्ब हुआ और प्लेइंग क्या हुआ? प्लेइंग इसका सब्जेक्ट हुआ। तो क्या है?
खेलना एक अच्छा व्यायाम है, प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज है। यदि प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज है सर, तो अब इसकी बातें करते हैं, व्हाट इज गुड एक्सरसाइज, तो आप निकालेंगे प्लेइंग इज गुड एक्सरसाइज। तो सिंपल जो रिप्लाई बने व्हाट का, हु का, हुम का, वो होता क्या है सर, वो नाउन होता है। सिंपल एक वार्ता में आप समझ लें, जैसे प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज, व्हाट इज ए गुड साइज, तो प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज। राम इज गोइंग देयर, हु इज गोइंग देयर, सो राम इज गोइंग देयर। तो राम क्या नाउन, प्लेइंग क्या नाउन। तो क्या आपने ये नहीं देखा कि प्लेइंग आपका यहां क्या है, तो ये आपका V1 प्लस ING नहीं है। आपने बोला बिल्कुल हाँ। यदि ये आपका प्लेइंग V1 प्लस ING है, तो क्या ये आपका सब्जेक्ट नहीं बन गया। आपने बोला कि सर V4 भी हमारा सब्जेक्ट बन गया। इसका अर्थ V4 सब्जेक्ट भी बन सकता है और V4 नाउन भी बन सकता है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे यहां तक बताएं कि आपको ये सेशन कैसी लगी। यदि आपको ये सेशन पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके अलावे इसकी सारी डिटेल्स औरों तक भी पहुंच सके और प्रत्येक स्टूडेंट इसके माध्यम से इस सेशन का लाभ उठा सकें। इसके अलावे जो भी V4 का उपयोग है उसकी चर्चा मैं आपके नेक्स्ट सेशन में करूंगा, जो आपके लिए और बेहतरीन साबित होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, ऑलवेज वॉच इट।